Hello student, today we start collection of blood by venous puncture. venous puncture के थ्रू ब्लड कलेक्शन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और वेन कौन सी हम यूज़ करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे, लार्ज अमाउंट में जब ब्लड रिक्वायर्ड होता है तब हम क्या करते हैं, वेन के थ्रू ब्लड का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम, जो वेन होती है वो आर्म की वेन हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिलेक्ट करने में इजी होती है, ठीक है, और ब्लड कलेक्शन भी उसमें काफ़ी इजी होता है। वेन भी आप इजीली सीन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे वेन कौन कौन सी होती है, ठीक है। 5 टाइप की वेन्स होती हैं जिससे हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं। फर्स्ट कैफेलिक वैन, ठीक है, फिर बेसिलिक वैन, एसेसरी, कैफेलिक वैन, मीडियन वैन एंड इंटीरियर अल्नर वैन। ये 5 वैन जो होती है हम यूज़ करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, ये 5 वैन्स यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि वैन्स के अदर भी और हम कहाँ से ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं। जब हम वेन्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तब कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन होता है एरिया, जब जिस कंडीशन में हम वेन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिस्ट एंड लेग का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वेन अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, प्रोमिनेंट होती है इसलिए हम इसी से ब्लड का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फर्स्टली हम निडिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। निडिल जो क्या होती है, शार्प होती है, ठीक है। उसका बोर साइज जो होता है वो चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 18 to 20 गज की जो निडिल होती है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 18 to 20 गज या 1.2 to 0.9 mm साइज़ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें 23 गज की निडिल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 0.5 mm या 23 गज की जो निडिल होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली डिस्पोजेबल निडिल जो होती है वो यूज़ करते हैं। रिकमेंडेड क्या होती है, जो डिस्पोजेबल निडिल होती है वो। लेकिन रीयूजेबल अगर निडिल हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली उसको स्टरलाइज करके फिर हम यूज़ करें, ताकि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन या कोई रिस्क ना हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सिरिंज की, ठीक है। जो सिरिंज होती है वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होती है, जैसे 2 ml, 5 ml, 10 ml एंड 20 ml। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हमें सिलेक्ट कैसे करना है कि जो ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो अमाउंट आपको रिक्वायर होता है ब्लड का, उसके बेस पे हम सिरिंज का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टॉर्निकेट। टॉर्निकेट क्या होता है, टॉर्निकेट एक रबर सॉफ्ट बेल्ट या ट्यूब होती है जो आर्म पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो एल्बो होती है, एल्बो से 3 इंचेस अपर साइड में हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉर्निकेट होता है वो वर्क क्या करता है, ठीक है। जो टॉर्निकेट होता है वो क्या करता है, जो ब्लड का फ्लो होता है उसको स्लो डाउन कर लेता है, और जो वेन होती है उसको प्रोमिनेंट कर देता है, मोर प्रोमिनेंट कर देता है, जिसकी वजह से हम ब्लड कलेक्शन इजी हो जाता है, ठीक है। हमारे लिए कलेक्शन काफ़ी इजी हो जाता है। फिर बात करेंगे हम डिसइंफेक्टेंट की। तो डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज़ करते हैं, जो एरिया आपको ब्लड कलेक्ट करना है, जिस एरिया से आपने डिसाइड कर लिया है कि जो वेन है, सिलेक्ट करने के बाद हम उस एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे ताकि वो उस पर कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यूज़ क्या करेंगे, स्प्रिट या अल्कोहल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, डिसइंफेक्ट करने के लिए। उसके बाद कॉटन स्वैब डिसइंफेक्टर को अप्लाई करने के लिए हम कॉटन स्वैब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कलेक्शन बॉटल। कलेक्शन बॉटल्स जो होती हैं वो अलग अलग वेराइटीज़ की होती है। कैप वो स्टरलाइज्ड होती है, विथ कैप्ड होती है, ठीक है। अगर हमें
एंटीकोगुलेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो हम एंटीकोगुलेंट ब्लड कलेक्शन बॉटल यूज़ करेंगे, एंड नॉर्मल बॉटल की रिक्वायर्ड है तो हम नॉर्मल बॉटल यूज़ करेंगे। अगर हमको कोगुलेट ब्लड चाहिए, अगर हमें सीरम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम प्लेन बॉटल का यूज़ करते हैं कलेक्शन के लिए, ठीक है। और जो बॉटल होती है उसमें ध्यान रखना है कि आपको जो जिस पेशेंट का आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वो बॉटल के ऊपर लेबल्ड होना चाहिए। पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो लेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या होती है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अमाउंट डिसाइड करेंगे कि हमको ब्लड कितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम ट्यूब सिलेक्ट करेंगे। ट्यूब सिलेक्ट करने के बाद हम सिरिंज सिलेक्ट करेंगे, सिरिंज एंड निडल। अगर चिल्ड्रन का ब्लड कलेक्ट करना है तो चिल्ड्रन के लिए हम निडल लेंगे, एंड अगर एडल्ट का करना है तो एडल्ट की साइज़ में हम निडल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है कि पेशेंट को पेशेंट का सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है। उसको कंफर्टेबली बिठाना है। उसके बाद उसका जो आर्म है उसको टेबल पर रखना है, ठीक है। उसके बाद उसके हैंड पर हम टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। टॉर्निकेट कहाँ अप्लाई करना है, एल्बो से 3 इंच अपर साइड में। फिर कॉटन स्वैप, जो आप टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद आप वेन सिलेक्ट करेंगे। जो वेन सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसको डिसइंफेक्ट से, कॉटन स्वैप लेकर डिसइंफेक्ट से क्लीन करेंगे, ठीक है। एंड अब जो निडल है, निडल एंड सिरिंज को असेंबल करेंगे, ठीक है। और चेक करना है कि जो निडल है वो शार्प होनी चाहिए और सिरिंज आपकी अनलॉक्ड होनी चाहिए, एंड स्मूथली मूव करनी चाहिए। उसका जो पिस्टन है उसको चेक करेंगे, वो स्मूथली मूव करनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें एयर पास करवा के देखना है कि उसमें एयर पास हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब आप कलेक्शन कर रहे हैं उस टाइम जो सिरिंज है उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो लेफ़्ट हैंड है उसके से पेशेंट के आर्म को होल्ड करना है, ठीक है, ताकि जो वेन है वो टाइट हो जाए, स्किन के जो है उसकी टाइट हो जाए और वेन अच्छे से दिखने लग जाए, ठीक है। एंड पेशेंट को बोलना है कि जो आपकी रिस्ट है उसको ओपन क्लोज कर ले, और जो आपका थंब है उसको अंदर रख के आपकी जो रिस्ट है उसको क्लोज कर ले, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपकी वेन है इजीली शो हो जाती है, ठीक है। फिर जो सिरिंज है उसको राइट हैंड से होल्ड करना है, ठीक है। जो बेस है, निडल का जो बेस रहता है उस पर आप उसके अगेंस्ट आपको फिंगर रखनी है, फिंगर से होल्ड करना है, ठीक है। और जो पॉइंट रहता है, निडल का जो पॉइंट रहता है उसको अपर साइड में रखना है, ठीक है। एंड स्लोली फर्मली उसको क्या करना है, आपको जो वेन रहती है उसके सेंटर में डालना है, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एंगल क्या होना चाहिए, जो निडल है, ठीक है, निडल एंड स्किन का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ठीक है। एंड जब आप वेन सिरिंज को डाल रहे हैं वेन में, तो ठीक है, जो फ्लो बैक क्या होता है, सिरिंज आप पिस्टन को बैक साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो सिरिंज में शो होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पिस्टन को बैक साइड लेकर और जो अमाउंट है ब्लड का, जो अमाउंट रहता है उसको सिरिंज में ले लेंगे। उसके बाद जो टॉर्निकेट रिमूव नहीं करना उससे पहले आप क्या करेंगे, कॉटन स्वैप को बाउंड साइड में लगाएंगे। उसके बाद स्लोली जो है आपकी निडल आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, पेशेंट की वेन से बाहर निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको टॉर्निकेट रिमूव करना है, ठीक है। कॉटन ब्लीडिंग स्टॉप होने तक आप उसमें कॉटन स्वैप लगा रहने दें, पेशेंट को कह दें कि कॉटन स्वैप लगा रहने दें। एंड जो आपने ब्लड कलेक्ट किया है उस ब्लड को आप ट्यूब में
डाल लें, ठीक है। उसके बाद जो अगर आप एंटीकोगुलेंट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो ब्लड को अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। थैंक यू।